बोलो शंकर भगवान की जय। 16 सोमवार व्रत कथा सुनेंगे। एक समय भूत भावन भोलेनाथ जगजननी माँ पार्वती को लेके मृत्युलोक में पधारे भ्रमण करने के लिए, और वो उस जगह पहुँच गए जहाँ एक उनका सुंदर शिवालय बना हुआ था। वो अमरावती में था। अमरावती के राजा ने वो बनाया था और शंकर भगवान के मन को भा गया। माता पार्वती से कहने लगे, हे प्रिय, कुछ दिन इस शिवालय में निवास करेंगे। माता पार्वती खुश हुई और उन्होंने शंकर भगवान को मन प्रसन्न देखकर कहा कि हे भोलेनाथ, मैंने बहुत दिन से चौपर नहीं खेला, आज मेरे साथ चौसर खेलो। बोले, ठीक है, हम आपके साथ चौसर खेलेंगे। और दोनों बाजी लगा के चौसर खेलने बैठ गए। माता पार्वती ने पंडित जी से पूछा कि हे पंडित जी, हम दोनों की कौन से बाजी की जीत होगी। पंडित जी ने बिना सोचे समझे भोलेनाथ की जीत बता दी। कुछ देर बाद बाजी खत्म हुई। माता पार्वती बाजी जीत गई और पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आपने झूठ बोला, बिना सोचे समझे बोल दिया, मैं आपको श्राप देती हूँ। शंकर भगवान माता पार्वती से बार बार मना करते रहे, लेकिन माता पार्वती ने पंडित जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तू कोढ़ी हो जा, तूने झूठ बोला है। कुछ दिन के बाद पंडित जी के शरीर में पूरी तरह से कोढ़ हो गया और वो कोढ़ से जलने लगे। कुछ दिनों के बाद देवलोक की अप्सरा मंदिर में पूजा करने आई और उन्होंने पंडित जी को जब इस रोग से देखा तो उन्होंने पूछा, पंडित जी, इसका क्या कारण है। पंडित जी ने सारी घटना देवलोक की अप्सरा से बताई। वो कहने लगी, कोई बात नहीं, आप उदास मत होइए, शंकर भगवान बड़े दयालु हैं, करुणा के सागर हैं। आप 16 सोमवार व्रत करो विधि विधान से। सेर आटे में दूध, दही, गुड़, शहद, शक्कर सब कुछ मिलाकर मिश्रण तैयार करो। बेल पत्र, जनेऊ, धूप बत्ती, घी का दीपक, सब विधि विधान से शंकर भगवान की पूजा करो। 16 सोमवार पूरे होने पर पाव भर आटे का सब दूध, दही, घी मिलाकर सब मिश्रण तैयार करके 3 पेड़े बनाना। एक शंकर भगवान को भोग लगाना, 2 को परिवार कुटुंब में बांट देना, खुद भी पाना। देखना आपके शरीर को बिल्कुल भोलेनाथ ठीक कर देंगे। और अप्सरा ये बताकर वहाँ से चली गई। पंडित ने उसी प्रकार 16 सोमवार व्रत करा। प्रदोष काल में सब विधि विधान करके और शंकर भगवान की दया से उसका कोढ़ ठीक हो गया, पहले से भी सुंदर शरीर वाला हो गया। कुछ दिन के बाद माता पार्वती और शंकर भगवान उस शिवालय में फिर पधारे और माता पार्वती ने उनसे पूछा कि आपका ठीक होने का क्या कारण है। और पंडित जी ने सब 16 सोमवार की विधि नियम माता पार्वती को बताया कि ये तो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार के व्रत हैं। माता पार्वती ने कहा, फिर तो हम भी 16 सोमवार व्रत करेंगे, क्योंकि हमारा पुत्र कार्तिकेय हमसे रुष्ट होकर हमसे दूर चला गया है। हमारे मन में उसके प्रति बहुत प्रेम उमड़ता है, क्योंकि जब ये पहला पाठ मैंने डाल रखा है कि जब शंकर भगवान ने उन्हें पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा था, गणेश जी ने तो अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और गणेश वो कार्तिकेय चले गए थे। तो तब वो परिक्रमा करके आई, इतने तो गणेश जी का विवाह भी हो गया और 2 पुत्र भी हो गए, इसलिए वो रूठ गए थे। ये उस पहले पाठ में से मैंने जो डाला था, उस समय कार्तिकेय इसलिए रूठे कि हमारे शादी कर ली, हमारा आने का इंतज़ार भी नहीं करा, वो रुष्ट हो गए थे उस समय। और माता पार्वती ने कहा, अब तो हम भी ये व्रत करेंगे। और माता पार्वती ने 16 सोमवार व्रत विधि विधान से करे और
माता के पास कार्तिकेय आ गया और कहने लगा, हे माते, आपने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है जिससे हमारे हृदय में इतना भाव उमड़ा कि हम आपके बिना मिले रह न पाए। माता पार्वती ने सारे 16 सोमवार की सारी कथा कार्तिकेय को सुनाई। कार्तिकेय ने कहा, देखो माता, अगर ये मनोकामना पूरी करने वाले 16 सोमवार हैं तो एक ब्राह्मण मित्र मेरा मुझसे दूर चला गया और मेरा मन उसी में फंसा है। मैं भी ये व्रत अवश्य करूँगा। कार्तिकेय ने वो 16 सोमवार के व्रत करे और उसका मित्र आ गया और कहने लगा, मित्र कार्तिकेय, आपने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है कि जिसने हमारी नींद हराम कर दी। हमें आपसे मिलने की बहुत ही जिज्ञासा हुई। और वो कार्तिक ने 16 सोमवार व्रत उसे बताए। उसने कहा, फिर तो ये 16 सोमवार व्रत विधि विधान से हम भी करेंगे, क्योंकि हमारे मन का भाव है कि हम राजा बने और जैसे राजा राज भोगते हैं हम भी वैसा ही राज भोगे, ये हमारे मन की इच्छा है। और उस कार्तिकेय के मित्र ने भी वो 16 सोमवार व्रत करे और वो पूरे करके एक राज्य में चला गया, जिस राज्य में एक राजा ने अपनी लड़की का स्वयंवर रच रखा था और सभी देश विदेश के राजा महाराजा उस शादी समारोह में आए हुए थे। उसी समय वो कार्तिकेय का मित्र भी उसी में जाके चुपचाप बैठ गया। कुछ देर के बाद राजा ने घोषणा करी कि देखो, जो भी यहाँ राजा महाराजा आए हुए हैं, जिनके गले में हथनी माला डाल देगी, उसी के साथ मैं अपनी लड़की का विधि विधान से कन्यादान करूँगा। और कुछ देर के बाद वहाँ हथनी आई, अपने सब में घूमती हुई उसी के गले में माला डाल दी जो कार्तिकेय के मित्र थे। और राजा ने बड़ी धूमधाम से विधि विधान से उस लड़की का कन्यादान कर दिया और उसके कोई पुत्र नहीं था। कुछ दिनों के बाद अपना राजगद्दी उसी को सौंप दी और राजा तपस्या के लिए चले गए। दोनों पति पत्नी बहुत आनंद से वहाँ राज्य करने लगे। अब उसके मन में आया, जिस शंकर की भगवान की पूजा से मेरे 16 सोमवार से ये मुझे राजकाज मिला है, अब मैं अपनी पत्नी के साथ करूँगा ये 16 सोमवार। और उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, पूजा की सामग्री लेके शीघ्र ही मंदिर में आओ, मैं जा रहा हूँ। और उसने आलसवश नौकरों के साथ पूजा सामग्री पहुँचा दी, खुद नहीं गई। और पूजा करने वो राजा जब लगे तो उसे आकाशवाणी हुई शंकर भगवान की कि राजन, जो तुम्हारे घर में रानी है उसे जाते ही निकाल दो, वरना तेरे घर का सर्वनाश हो जाएगा। राजा ये आकाशवाणी सुनकर बहुत दुखी हुआ। उनने पंडितों से पूछा कि मुझे ऐसी आकाशवाणी हुई है। पंडितों ने बताया कि शंकर भगवान की आकाशवाणी झूठी नहीं हो सकती, तुम अपनी रानी को शीघ्र ही निकाल दो। और उसने अपनी रानी को उसी समय घर से निकाल दिया। रानी जंगल में नाना प्रकार के दुखों को भोगती हुई, कष्ट पाती हुई एक नदी पे जल पीने गई। नदी का जल सूख गया। सरोवर में पानी पीने गई तो उस सरोवर के जल में कीड़े पड़ गए, गंदा हो गया। प्यास झेल ना पाई, उसी गंदे पानी को पी गई। फिर उसने एक पेड़ के नीचे विश्राम करना चाहा। उस पेड़ के सभी पत्ते हरे भरे एकदम नीचे गिर गए। जिस पेड़ के नीचे जाए उसके पेड़ के पत्ते गिर जाए। उधर से एक बुढ़िया आ रही थी, उसके सिर पर सूत की गठरी थी। उसने कहा, अरे बेटी, तू कौन है? तू मेरे साथ चल, बाजार में मेरा सूत बिकवाइयो, मुझे मोल भाव करना नहीं आता। उसने उस बुढ़िया की सूत की गठरी अपने सर पे रख ली। कुछ देर के बाद ऐसी आंधी आई कि बुढ़िया की सूत की पोटली आंधी उड़ा के ले गई। बुढ़िया ने कहा, अरे तू तो बहुत ही कर्महीन है, तूने मेरी इतनी मेहनत का काटा हुआ सूत एक पल में नष्ट कर दिया। मैं तुझे नहीं अपने साथ ले जा सकती। कुछ देर के बाद उसे एक तेली मिला। तेली ने कहा, बहन,
तू मेरे घर चल, बड़ी दुखी दिखाई दे रही है। मेरे घर में बहुत काम है, मेरा कुछ काम करेगी तो तुझे 2 पैसे मिलेंगे, रोटी खाने को रोटी मिलेंगी। और वो तेली के घर चली गई। जब वो तेली के घर में गई तो तेल के मिट्टी के मटके एक साथ सब चटक चटक के टूट गए। तेली का तेल बिखर गया। तेली ने कहा, इसी समय मेरे घर से बाहर चली जा, तू तो बहुत ही कलंकनी है, मेरा नुकसान हो गया। उसने भी अपने घर से निकाल दिया। तब उसे एक गुसाई जी मिले। गुसाई जी ने उसकी देखी कि बड़ी दीन थी और उसने कहा, बेटी तू कौन है, आजा मेरे साथ चल, मेरे घर में कोई खाना बनाने वाली नहीं है, मैं तुम्हें अपनी बेटी बना कर रखूँगा, तुझे कोई कष्ट नहीं होगा, तू मेरे घर का खाना बनाना। अब वो वहाँ चली गई। उसने गोसाई के घर खाना बनाया और खाना बना के थाली लगाकर जब गोसाई जी को दी तो उस खाने में कीड़े पड़ गए, खाने में बदबू आने लगी। गोसाई जी ने जब देखा तो समझ गए कि इसने किसी देव का घोर अपराध किया है। तभी उस गोसाई जी ने पूछा कि बेटी तुमने क्या किया है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम 16 सोमवार व्रत करो, पाठ करो, विधि विधान से पूजा करो, शंकर भगवान तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे। और गोसाई जी के कहने अनुसार उसने 16 सोमवार विधि विधान से पूजा करी। तब राजा के मन में एक भाव उमड़ा कि जो मेरी पत्नी मैंने घर से निकाली थी, आज तक मुझे उसका कोई पता नहीं, जिंदी मरी कहाँ है, कैसे है। और उसने अपने सैनिकों को भेजकर रानी को ढूंढवा कर अपने घर बुला लिया। और जब रानी घर पे आई तो राजा ने उसे अपने सीने से लगाया और वो अपने घर में लेकर उसे शांति से रहने लगे। जब दोनों ने शंकर भगवान का जय घोष करते हुए फिर संकल्प लिया कि हम अब 16 सोमवार व्रत मिलकर करेंगे, पति पत्नी सभी अपराध हमारे माता पार्वती शंकर भगवान माफ़ कर दें। बोलो हर हर महादेव, बोलो शिव शंकर भगवान की जय। देखो आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी इतनी हो गई है कि अब किसी को इतना समय नहीं कि कोई बच्ची बहू बेटी पाठ कर सके। व्रत तो रख लेते हैं लेकिन पाठ नहीं होता, क्योंकि किसी की पढ़ाई है, ना जाने कितने काम काज सबको लगे हुए हैं। लेकिन इस पाठ को अगर आपको जब भी समय मिले, मैं इसलिए नहीं कह रही कि ये वीडियो मैं बना रही हूँ, नहीं, ये मेरे शंकर भगवान आराध्य का पाठ है। आप इसको जब सुनो पूरा सुनना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, क्योंकि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये शंकर भगवान का 16 सोमवार का पाठ है, सभी कामनाओं को पूरी करता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।